हेलो दोस्तों, आज 27 जून 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल को। तो रिसेंटली सुरेश एन पटेल को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किए हैं संजय कोठारी को। तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक मेन एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के करप्शन को रोकता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी संथानम कमेटी के सिफारिश से। तो इसके कंपोजिशन को देख लेते हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। तो इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है जिसको हाल ही में अपॉइंट किया गया सुरेश एन पटेल को, और इसमें 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए और 2 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, जिसकी अध्यक्षता करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन कमिश्नर का टेन्योर होता है 4 ईयर्स या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, ड्रैगन मैन की खोज किस देश में की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चाइना में। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है न्यू स्पेसीज ऑफ एंशिएंट ह्यूमन, जिसका नाम रखा गया है ड्रैगन मैन। और ये कहाँ पे खोजा गया है, तो सोंगहुआ रिवर, हर्बिन सिटी, चाइना में। और ये 1,40,000 ईयर ओल्ड है और इसके फाइंडिंग को पब्लिश किया गया था द इनोवेशन जर्नल में, यानी कि पत्रिका में। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली नेसर रमला होमो, इसकी खोज की गई है कहाँ पे, तो इजराइल में, ठीक है। तो चाइना आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे है सोंगहुआ रिवर, और यहीं पे है आपका हर्बिन सिटी, ठीक है। और यहाँ पे है यांगसे रिवर, जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनबिम्बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने नैनो जनरेटर को कहाँ पर विकसित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बेंगलुरु में। तो रिसेंटली ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर यानी कि TENB, इसको डेवलप किया गया साइंटिस्ट फ्रॉम सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर, जो बेंगलुरु में स्थित है। और ये आते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो TENG यानी कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन हर जगह अवेलेबल है और ये मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। तो ये TENG इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस TENG यानी कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर का इस्तेमाल सेल्फ पावर्ड डिवाइस जैसे कि सेमीकंडक्टर, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे लेज़र डायोड, इसका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ खेला जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए UAE में। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 ये UAE में शुरू होगा 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, और ये 2021 में 7th एडिशन है और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 16 टीम। तो फर्स्ट एडिशन कब खेला गया था, तो 2007 में, और इसमें इंडिया जीते थे और हराए थे पाकिस्तान को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, तो वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीते हैं। तो ICC कब बना था, तो 1909 को, हेडक्वार्टर है दुबई में, और चेयरमैन है अभी प्रेजेंट टाइम ग्रेग बार्कले। तो UAE आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ओमान है, ओमान का पार्ट है थोड़ा सा। तो ओमान और ईरान के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। तो UAE की राजधानी है अबू धाबी, इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे ड्रैगन फ्रूट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कमलम। तो ड्रैगन फ्रूट को कमलम नाम से जाना जाता है, और इसका नाम किसने बदला है, तो गुजरात ने। तो ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट किया है दुबई को फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ड्रैगन फ्रूट में फाइबर और मिनरल पाए जाते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है हाइलोसेरे सुंडाटस, ठीक है। तो इंडिया में इसको कहाँ पे उगाया जाता है, तो कर्नाटका में ज़्यादातर, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो अदर कंट्री में कहाँ मतलब इसको उगाया जाता है, तो मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, USA एंड वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, जैन गार्डन और कैजन एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी अहमदाबाद में। तो इसके उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी संडे को, मतलब आज ही के दिन किया जाएगा। और ये इसका उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, तो AMA यानी कि अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये जैपनीज जैन कैजन, ये मतलब जापान के आर्ट, कल्चर, लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर को दिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने नशा मुक्त भारत अभियान वेबसाइट को लॉन्च किया है।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत। तो रिसेंटली थावरचंद गहलोत ने नशा मुक्त भारत अभियान वेबसाइट को लॉन्च किया है। अच्छा, थावरचंद गहलोत ये मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। तो रिसेंटली नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग इसको कंडक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में 60 मिलियन ड्रग यूज़र है। अच्छा, NMBA यानी कि नशा मुक्त भारत अभियान, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 को। तो इसके तहत 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था और इसको आइडेंटिफाई किए थे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने। तो इन 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज़्यादा आपको पंजाब में मिलेंगे, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी UNODC के द्वारा। तो रिसेंटली UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 रिलीज़ किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पूरे विश्व में 275 मिलियन पीपल ड्रग यूज़ किया है एंड 36 मिलियन पीपल ड्रग डिसऑर्डर से सफ़र्ड है। ठीक है, एंड लास्ट 24 ईयर्स में कैनेबिस पोटेंसी यानी कि भांग की प्रभाव 4 गुना तक बढ़ा है। ठीक है, तो UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसकी स्थापना 1997 को की गई थी। हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, तो रिसेंटली मतलब कल 26 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को मनाया गया है और इस बार 2021 की इसकी थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है सौरभ चौधरी और मनु भाकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी शूटिंग से। ठीक है, तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर ये इंडियन शूटर है। तो रिसेंटली ISSF वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पे हुआ? तो ओसीजिक, क्रोएशिया में। तो इसमें सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम इवेंट के कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है और वहीं पे सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मेंस सिंगल में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ये कब बना था? तो 1907 को और हेडक्वार्टर है मुनिच, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का पहला रेबिस फ्री राज्य बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा गवर्नमेंट ने पूरे गोवा में मिशन रेबिस के तहत वैक्सीनेटिंग शुरू किया था कुत्तों के ऊपर और अभी एक भी केस नहीं है रेबिस का और ये गोवा पहला राज्य बना है रेबिस फ्री राज्य। ठीक है, तो रेबिस ये एक वायरल डिजीज़ है जो रेबिस वायरस के कारण होता है। अच्छा, रेबिस वायरस इसका साइंटिफिक नेम है लीसा वायरस। ठीक है, और ये मतलब वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचता है? तो सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स है तो उसके सलाइवा से इंसानों तक पहुंचता है। जनरली कुत्तों के काटने से ये फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा इट्स अ वंडरफुल लाइफ बुक लिखा गया है। अच्छा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा 2021 में कौन कौन से बुक रिलीज़ हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो द ट्रीज ऑफ देहरा एंड ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेंस, तो ये दोनों बुक याद रखेगा। अच्छा, रस्किन बॉन्ड को अवार्ड मिले थे साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 को उसके बुक के लिए, मतलब कौन सा बुक के लिए? तो आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, अच्छा, रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री मिले थे 1999 को एंड पद्म भूषण मिले थे 2014 को। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेवंत रेड्डी। ठीक है, तो तेलंगाना कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं रेवंत रेड्डी और इसको अपॉइंट किया गया है कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के द्वारा। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली यूपी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है एस कामेश्वरन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सर्जन। ठीक है, तो एस कामेश्वरन जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे ये ENT सर्जन यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट सर्जन थे और रिसेंटली मतलब इनका निधन हो गया है। ठीक है, अच्छा, इनको अवार्ड मिले थे पद्मश्री एंड BC रॉय अवार्ड। अच्छा, BC रॉय अवार्ड ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी? तो आपका ऑप्शन है कन्नम मल्लेश्वरी, गीता फोगाट, मैरी कॉम एंड सानिया नेहवाल।